हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। देखिए, अभी हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो पंक्चुएशन था, तो वो सबने अच्छा देखा है, अच्छा मुझे व्यूज़ मिले हैं, इसमें कमेंट मिले हैं, तो अच्छा था। आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही अच्छा काम करता रहूँगा। तो आज कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि भैया हमें आप उस बना थोड़ा सा ये इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस होते हैं 10वीं के अंदर, 10th वाला बता रहा हूँ पहले मैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस आप 12th में पढ़ते हैं, और इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस अगर 10th का पढ़ना होगा तो 10th में आसान है थोड़ा सा। देखिए, करना क्या है, केवल जैसे आपको बोला गया अफर्मेटिव सेंटेंस है कोई, ठीक है, या सेंटेंस दिया जाएगा आपको, उसमें ब्रैकेट में लिखा होगा नेगेटिव में फॉर्म कर दो, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो। तो आप उस सेंटेंस को चेक करिए वो है क्या, उसका वही उसी टेंस का नेगेटिव बना दो, ठीक है। और 12th में क्या होता है, 12th में ये टॉपिक आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा, जो भी उसका टाइप बनाना हो, हमें जैसे अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाना है, तो हमें ध्यान ये रखना होता है 12th में कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जो मीनिंग शुरुआत वाले सेंटेंस का था अफर्मेटिव का, वही नेगेटिव में कन्वर्ट होने के बाद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि 10th का पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, हमें केवल यहाँ अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव, कुल मिलाकर के बात ऐसी, जिस सेंटेंस को जिसमें बोला जाए कन्वर्ट करने के लिए, आप उसको सीधा कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि मीनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा इसका थ्योरी है, बस आप ध्यान रखना क्या करने वाला हूं मैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये जितनी भी आपकी टू बी की फॉर्म्स होती हैं, है ना, जैसे इज आर एम हो गया, वाज वर हो गया, इसको हम टू बी की फॉर्म्स बोल देते हैं। तो इनके तुरंत बाद आप नोट लगा सकते हैं। ऐसे ही हैज, हैव, हैड होगा, विल, शैल होगा, या मॉडल्स वर्ब होती है हमारी, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, ये सब। तो उनके तुरंत बाद आप क्या कर सकते हैं, नोट लगा सकते हैं, अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो, ठीक है। तो देखिए, एक एग्जांपल लिया है मैंने छोटा सा समझाने के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बस आप एक बार ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए, क्या लिखा, राम विल ईट मैंगो, राम मैंगो खाएगा, आम खाएगा। अब आपको बोला जाएगा इसको कि इसे आप नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, इसमें नेगेटिव बनाइए इसका। तो मैंने आपको बताया नेगेटिव बनाने के लिए ये हम 10th में पढ़ रहे हैं। अगर ये टॉपिक हमारा 12th में होता तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पढ़ना पड़ता, और वहां पर आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, और यहाँ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो देखिए बनाएंगे, तो यहाँ राम लिखेंगे। अब आप एक छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए, या ये बात याद रख लेना जो मैं बोलने जा रहा हूं। जब भी सेंटेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखी मिलेगी, ठीक है, सेंटेंस के अंदर आपको अगर हेल्पिंग वर्ब लिखी मिल रही है, जैसे यहाँ देखो विल हेल्पिंग वर्ब लिखी है, तो आप अगर नेगेटिव बनाना तो इसके तुरंत बाद नोट लगा दो, बन गया नेगेटिव। बस लॉजिक समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए, जो भी है, बस ये मेन बात है। जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखी मिलेगी, उसके तुरंत बाद आपको नोट लगाना है, तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। मीनिंग पर हमें कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम 10th का पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, हम 10th का पढ़ रहे हैं, ये 12th वालों के लिए नहीं है। 12th वालों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक होता है, वो मैं अगली वीडियोस में डालूंगा उसको, ठीक है। चलिए, राम विल, अब मैंने बोला ना नेगेटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, नोट लगाएंगे, नॉट, आगे सेंटेंस सेम हो जाएगा। देखिए, हमें और कोई चेंज नहीं करना है इसमें, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस में बार बार फिर बता रहा हूं आपको कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर लिखी मिल रही है, तो आप नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए उसके तुरंत बाद नोट लगा देंगे, सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, हम 10th लेवल का पढ़ रहे हैं, तो आपको नोट यहाँ लगा दिया आपने। और आप एक बात और बता दूं, देखिए सीबीएसई बोर्ड में कभी कभी हो जाता है कि सीबीएसई बोर्ड वाले ट्रांसफॉर्मेशन का रूल फॉलो करते हैं, वहां हो जाता है, लेकिन हम यूपी बोर्ड का अगर बात करें तो यूपी बोर्ड में बिल्कुल ओके है, 100% सच्ची बात है, ठीक बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखी मिलेगी और उसको आपको नेगेटिव बनाना है, तो तुरंत बाद उसके नेगेटिव नोट लगा देंगे, ठीक है। देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, सही है जी। तो उसके बाद आप यहाँ चेक करिए, हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है, हैड है। तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ ढूंढ पा रहे हो, तो इसके तुरंत बाद नोट लगा तो नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो बनाइए, द पेशेंट हैड नॉट डाइड। अब देखिए, एक मेन बात बता दो, नेगेटिव तो कन्वर्ट हो गया। अगर आपको बोला जाए कि भैया, जैसे मान लो ये वाला सेंटेंस नहीं हमारे पास, ये दिया है, इससे बोला जाए कि आप इंटरोगेटिव बनाइए, क्या बनाइए, इंटरोगेटिव। तो देखिए, यहाँ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है।
तो आपके पास सबसे आसान और सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है ना उसको उठा करके शुरू में लगा दीजिए, बस बन गया इंटरोगेटिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पहचान होती है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस की, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, चाहे तो अफर्मेटिव सेंटेंस मिले चाहे नेगेटिव सेंटेंस मिले, आपको उन दोनों सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब उठा करके शुरू में लगा देनी है। तो उससे क्या होगा, आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, सही है। तो देखिए इसी से करते चलिए। अब मान लो इसका नेगेटिव सेंटेंस का हमें इंटरोगेटिव बनाना है, ठीक है जी। देखिए इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको उठा करके हम कहाँ रख देंगे, शुरू में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी कि सबसे पहले कौन हो जाएगा, हेड, सही। सबसे पहले नंबर पे हेड आ गया तो सेकंड नंबर पे द पेशेंट हो गया। अब सीक्वेंस वही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। ध्यान रखना, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव दिया है तो आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये वो सेंटेंस है जिनमें आपको हेल्पिंग वर्ब दी जाती है, उन सेंटेंसों का इंटरोगेटिव बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो आसान होता है क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं या कुछ टेंस कह लीजिए ऐसे होते हैं जिनमें आपको हेल्पिंग वर्ब का पता नहीं होता, आपको फाइंड करनी पड़ती है, आपको रूल पता होना चाहिए। अगर आपको रूल नहीं पता है, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता उसमें क्या लगती है, तो आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो उसको पढ़ते चलिए, ठीक है। देखिए अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, दो टेंस हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो हमें क्या करना, रूल या तो पता होना चाहिए या हमें पहचानना कि हमें इस टेंस में ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। देखिए बेसिक बात बता दी मैंने बिल्कुल आपको, यहाँ पे देखिए अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग रहा है, कोई सेंटेंस आपको ऐसा दिया गया उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें या तो एस लग रहा होगा या ईएस लग रहा होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन है, या मेन वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म भी है, तो क्या करेंगे, और उसको अगर आपको निगेटिव में कन्वर्ट करना है या इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है ना, तो वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब जो यूज करने वाले हो या तो डू लगेगी या डज लगेगी, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो डू लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक टेंस होता है हमारा मेन वर्ब की जिसमें केवल सेकंड फॉर्म मिलती है, ठीक है। अगर मेन वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म है किसी सेंटेंस में, उसका आपको नेगेटिव बनाना है या उसका आपको इंटरोगेटिव बनाना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिड लगाते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। डिड नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी, ध्यान रखना, आसान चीजें बिल्कुल। देखिए दोबारा से मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। देखिए यह लिखा है राम बीट्स यू ऑन द रोड, सेंटेंस है आपके पास, राम बीट्स यू ऑन द रोड, यानी राम तुम्हें सड़क पर पीटता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप इस चीज को चेक करिए, ये जो वर्ब लिखी है यहाँ पे, ये वर्ब दिख रही है, इसमें देखिए एस लग रहा है, एस लिखा हुआ ना साथ में, बीट में एस लिखा है, तो बीट्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हो, ये कैटेगरी यहाँ वाली आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लिखा हुआ या ईएस लिखा हुआ, इसमें एस लिखा है ना, तो इसका मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाने वाला है, तो डू लगेगी या डज लगेगी, ठीक है। तो देखिए अब आपको पता होना, हमें ये चेक करो पहले बनाना क्या है, नेगेटिव बनाना है। देखिए नेगेटिव तो थोड़ा पता है, आसान होता है बिल्कुल, चलो नेगेटिव बनाते हैं पहले, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे उसमें इंटरोगेटिव बनाते हैं। देखिए तो मैंने आपको बताया था पहले तो नेगेटिव में सब्जेक्ट आता है, अब देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद नोट चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग देखिए, रूल के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब या तो डू लगेगी या डज लगेगी। तो यहाँ राम सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, एक ही तो है, तो एक के सेंस वाले सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, डज, तो हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे, राम डज, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब जब आ जाती है तो उसके तुरंत बाद क्या लगा देते हो, नॉट, नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट, आगे सेंटेंस एज इट इज हो जाएगा वर्ब के साथ। देखिए इस अब बीट्स में बीट्स ना लिखना, बीट लिखेंगे, एस हट गया उसका, कि अब आप निगेटिव में आ गए, एस हट चुका है, सेंटेंस एज इट इज आगे, ठीक है जी, आसान है। एक बार देख लो दोबारा से, मैंने क्या किया है कि सेंटेंस में जो भी आपको वर्ब मिलेगी, जैसे यहाँ पे बीट्स लिख रही है, तो इस वर्ब में क्या किया आप लोग चेक करिए कि इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना हो चाहे इंटरोगेटिव बनाना हो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ सकती है। तो देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे तो क्या जाता है, डू डज आता है। तो यहाँ सब्जेक्ट चेक करो, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस कंडीशन में अगर आपको नेगेटिव बनानी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाने वाले हैं, डज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी राम के साथ, उसके बाद तुरंत नोट आता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत नोट आता है बाद, उसके बाद वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट टाइम, ठीक है। इजी चीज है। देखिए
देखिए अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हमने लिया ही प्लग्ड दीज फ्लावर्स, उसने इन फूलों को तोड़ा, ठीक है। तो अब आप ये चेक कीजिए इसका बनाना क्या है। सबसे पहले हम चेक करते हैं बनाना क्या है। हमें बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो दे रखी होगी, या हमें ड्राइव करनी है, निकालनी है हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस से, ठीक है। तो वो कैसे कर पाओगे, उसके लिए पता होना चाहिए कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर है सेंटेंस में तो उसकी हेल्पिंग वर्ब अगर लगानी पड़ेगी तो क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डिड। तो देखिए यहाँ मेन वर्ब की सेकंड है प्लग, फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लग्ड। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिख गई यहाँ पे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ये देखिए यहाँ पे, सही है। अब आप क्या करेंगे, इसका इंटरोगेटिव बनाना है। मैंने आपको बता रखा है इंटरोगेटिव का सबसे आसान तरीका होता है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा दो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, सबसे आसान तरीका इंटरोगेटिव का, ठीक है। तो आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखिए लगेगी क्या, डिड, सबसे पहले क्या लगा दो, डिड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई, तो अब बाकी जो बचता है उसको सीक्वेंस में लगाते चले जाओ, सब्जेक्ट, ठीक है। नॉट सेंटेंस के अंदर है नहीं तो हमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान रखना, दोबारा बता देता हूं, देखिए मेन वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म किसी सेंटेंस में दिख रही है, लगी दिख रही है, तो आप क्या करेंगे, उसमें अगर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, चाहे तो नेगेटिव बनाना है चाहे आपको इंटरोगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप, डिड लगाएंगे, ठीक है। तो आप हमने देखिए क्या बनाना, क्या हमको इंटरोगेटिव बनाना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि इंटरोगेटिव के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप क्या करिए, हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख दीजिए, ये रख दी मैंने हेल्पिंग वर्ब उठा के शुरू में आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। नॉट अगर सेंटेंस में दे रखा हो तो लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाना है। फिर फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ओके। देखिए देखिए अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो कुछ ऐसी चीज पढ़ेंगे। देखिए जैसे आपको ऑलवेज या एवर का सेंटेंस में लिखा है तो आप उसका चेंज कर देंगे नेवर। ये कब करेंगे, अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो, ठीक है। अफर्मेटिव से नेगेटिव इंटरचेंज यहाँ लिखें। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे हम इजीली, देखिए यहाँ पे नॉट नहीं लगा सकते आप, ऑलवेज के साथ नॉट नहीं लगाते हैं। ऑलवेज को ये नहीं लिखेंगे ऑलवेज नॉट, ये गलत है। ऑलवेज को अगर नेगेटिव कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, नेवर कर देंगे। एवर को करना होगा तो भी नेवर कर देंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ जितनी भी चीजें लिखी है इधर अफर्मेटिव में, है ना, तो आप उस जब नेगेटिव बनाओगे सेंटेंस तो क्या कर दोगे, उसको यहाँ जो नेगेटिव में लिखी चीजें हैं वैसे ही लिखेंगे, कोई और चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे समथिंग अगर सेंटेंस में लिखा है तो आप उसका क्या कर देंगे, नथिंग, ठीक है। ऐसे समवन का या तो नन कर दो या नो वन कर दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है जी, कोई भी एक चीज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है, राम ईट समथिंग, राम ईट्स कर देते हैं, चलिए राम ईट्स एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया हमारा। राम ईट्स समथिंग, राम कुछ खाता है, ठीक है। अगर आपको उसको देखिए लिखना क्या है, नेगेटिव बनाना है ना, तो अगर आपको बनाना है इसका नेगेटिव तो यहां बनाएंगे क्या, राम, ठीक है। अब यहां देखिए हमने बताया आपको समथिंग का क्या बना दोगे, समथिंग का देखिए नथिंग लिखा, नथिंग बना दो। राम ईट्स समथिंग की जगह आ गया नथिंग। एक तरीका तो नेगेटिव बनाने का ये है। विदाउट, देखिए हमने आपको पहले बताया था कि कभी कभी क्या करते हैं, जब सेंटेंस को नेगेटिव कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, है ना, नेगेटिव बनाते हैं। लेकिन हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं करी, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इस वर्ड का नेगेटिव वर्ड लिख दिया, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब आप कहोगे नहीं जाओ तो हेल्पिंग वर्ब से समझना, तो हम हेल्पिंग वर्ब से दूसरा बता देते हैं। इसी को देखिए दूसरी तरीके से कैसे बनाएंगे। ये ए हो गया हमारा, अब बी देखिए हम लिखेंगे राम। अगर कोई बंदा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहे तो क्या हो सकती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस या ईएस लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी वर्ब में एस या ईएस लगा हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब या तो डू आती है या डज आती है। तो राम सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, और एक की सेंस वाले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके सब साथ में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब डज। तो आप लगाएंगे यहाँ पे राम डज आ गया। अब देखिए हमने बता रखा था नेगेटिव बनाना है तो डज के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, नॉट आना चाहिए। तो राम डज नॉट आ गया। अब आएगी वर्ब ईट, ठीक है जी। अब देखिए एक ही सेंटेंस में दो दो नेगेटिव वर्ड नहीं आते, आपने एक है नॉट लगा दिया ना, तो आप दोबारा से नथिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है, और ना ही समथिंग लिखेंगे। तो अब क्या कर देंगे, नथिंग और समथिंग का एक वर्ड होता है एनीथिंग,
ठीक है। राम डज नॉट ईट एनीथिंग, यहाँ ये कर देंगे। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो इस तरह से बना लेना। अगर आपको इस वर्ड का केवल नेगेटिव वर्ड बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस इसकी सहायता से बनाना हो, तो केवल आप यहाँ पे नथिंग लगा देंगे। ठीक है, आसान तरीका है। बस आपको याद क्या करना है, याद ये यहाँ जो लिखी है ना टेबल, ये वाली यहाँ जो टेबल लिखी है, आप केवल इसको याद करना। ये जो टेबल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये टेबल में जितने भी आपके वर्ड लिखे आप इसको आराम से तरीके से एक एक करके याद करिए, एक एक करके लिख लेना अपने नोट्स में। और उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे, आपके सारे सेंटेंस एकदम क्लियर बनेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला सेंटेंस मैंने आपको बता दिया। अब ये दो आपके लिए होमवर्क है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे आखिर तक वीडियो देखते हैं और जो अपने बोर्ड की लगन के साथ, मतलब एकदम इंटरेस्ट के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए है ये दो एग्जाम्पल है आपके लिए होमवर्क है। तो आप इनको करके कमेंट में आंसर दें इनका। जो वीडियो पूरे देखता हो, मुझे पता चल जाएगा कौन कौन वीडियो पूरी देख रहे हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का मुझे कमेंट में आंसर देना। ठीक है, और वीडियो कैसी लगे ये जरूर बताते रहें। ओके, थैंक यू।